लेकिन कुछ दिन बाद उस लेडी ने खुद कन्फेस किया, उसने अपना खून पीने के बाद अब जानवरों का खून पीना शुरू कर दिया। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो खून पीने की बीमारी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला मेडिकल केस। और डिस्क्लेमर यही है कि ये कोई फिक्शनल केस नहीं, एक रियल मेडिकल केस है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। खून यानी कि ब्लड हमारे लिए कितना जरूरी है। जब भी कोई एक्सीडेंट या सर्जरी होती है, हम फटाफट से ब्लड बैंक से खून लेके आते हैं और किसी की जान बच जाती है। लेकिन सोचो, अगर कोई पेशेंट आके ये बोले, डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे खून पीना है, क्या आप बिलीव कर पाओगे? सुनने में ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ड्रैकुला की फिक्शनल स्टोरी हो, लेकिन ये एक रियल मेडिकल कंडीशन है। दुनिया भर में ऐसे कुछ ही केस रिपोर्ट किए गए हैं जहां लोगों को एक अजीब सा एडिक्शन देखने मिलता है, खून पीने का। और इस कंडीशन को मेडिकल साइंस में कहा जाता है रेनफील्ड सिंड्रोम, यानी कि क्लिनिकल वैम्पायरिज्म। और आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे केसेस बताने वाली हूँ जिन्होंने डॉक्टर्स की भी हवाइयां उड़ा दी। केस नंबर 1, 1980 में यूके की एक लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इनिशियली डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि उसके हाथों पे बहुत सारे कट्स के निशान थे। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो अपना ही खून निकाल के पिया करती थी। पहले तो डॉक्टर्स को ये लगा कि ये एक टाइप का सेल्फ हार्म है, जैसे अक्सर लोग डिप्रेशन में करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उस लेडी ने खुद कन्फेस किया कि उसने अपना खून पीने के बाद अब जानवरों का खून पीना शुरू कर दिया था। और ये सब सुन के डॉक्टर्स भी सुन्न रह गए, क्योंकि अब ये एक हैबिट नहीं बल्कि एक कंपल्शन बन चुका था। और उस लेडी को ये लगता था कि बिना खून पिए वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर उसने खून नहीं पिया तो शायद उसकी जान चली जाएगी। और फिर आता है 2012 का टर्की का केस। एक 23 साल के लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसने डॉक्टर्स को कहा, मुझे दिन में बार बार एक अजीब सी थर्स्ट होती है, मेरे अंदर एक आग सी जलने लगती है और जब तक मैं खून नहीं पीता मुझे चैन नहीं मिलता। उस लड़के की ये बात सुन के शुरुआत में डॉक्टर्स को ये लगा कि ये कुछ भी बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बता रहे हैं। लेकिन जब मेडिकल टेस्ट हुआ और साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुए तो एक शॉकिंग सच सामने आया। वो लड़का अपने खुद के हाथ पैर काट के तो खून पीता ही था, लेकिन अपनी इस एडिक्शन के चलते उसने दूसरों का खून पीना भी स्टार्ट कर दिया था। रेनफील्ड सिंड्रोम यानी कि क्लिनिकल वैम्पायरिज्म, या सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो खून पीने की बीमारी है, इसके साथ साथ उस लड़के को शिज़ोफ्रेनिया भी डायग्नोस हुआ। ऐसे लोग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पाते। सोचो, एक तरफ हम लोग हैं जिनके लिए ब्लड एक लाइफ सेविंग फ्लूइड है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ब्लड एक एडिक्शन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटीन का लोगों को एडिक्शन होता है, वैसे ही ये लोग ब्लड के लिए एडिक्टेड होते हैं। और ऐसे लोगों की जब एडिक्टिव नीड्स पूरी नहीं हो पाती तो ये वल्नरेबल होने लगते हैं और अपनी इन्हीं कंपल्सिव नीड्स को पूरा करने के लिए ये लोग सेल्फ हार्म पे उतर आते हैं, या इनके आसपास जो लोग मौजूद है या जो जानवर मौजूद है उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस बीमारी का नाम रेनफील्ड सिंड्रोम एक फिक्शनल वैम्पायर रेनफील्ड के नाम पे रखा गया, जो ड्रैकुला की कहानी में ब्लड के पीछे पागल था। मेडिकल वर्ड में ये एक पैराफिलिया है, यानी कि सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम अनयूजुअल थिंग्स। और कई केसेस में ये रेनफील्ड सिंड्रोम साइकोटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर के साथ ओवरलैप भी करता है। और इस बीमारी के सिम्टम्स कुछ इस तरह हैं: खुद को कट करके अपना खून पीना, जिसे ऑटो वैम्पायरिज्म कहा जाता है, या फिर किसी दूसरे इंसान या जानवर का ब्लड कंज्यूम करना। और ऐसे लोगों को ब्लड देख के एक अलग लेवल का सुकून मिलता है। आज तक साइंस को इसके पीछे की असली वजह तो पता नहीं चली, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास, सीवियर साइकेट्रिक इलनेस या फिर ऑब्सेशन इसका कारण हो सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में इसके कुछ चुनिंदा केसेस ही रिपोर्ट किए गए हैं। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो ऐसे पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होता होगा? एक तरफ डॉक्टर्स उस पेशेंट की जान बचाने में लगे हैं और दूसरी तरफ वो पेशेंट अपना ही खून पीने में लगा है। आप लोगों ने हॉरर मूवीज में तो बहुत सारे वैम्पायर्स देखे होंगे जो रात में खून पीने आते हैं, पर असली दुनिया में भी वैम्पायर्स होते हैं जिन्हें ड्रैकुला नहीं बल्कि पेशेंट कहा जाता है। और इस बीमारी का इलाज है साइकेट्रिक हेल्प और मेडिकेशंस। और समय रहते डायग्नोस ना किया जाए तो ऐसे लोग खुद के लिए भी डेंजरस होते हैं और सोसाइटी के लिए भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और यूनिक मेडिकल केस के साथ। और अगर आप ऐसे ही यूनिक, रेयर और इंटरेस्टिंग मेडिकल केसेस जानना चाहते हो तो डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मेडिकल केस के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।